की वीडियो जो है ना बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आप लोगों के साथ मैं बहुत ही बेहतरीन हैक्स शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपने घर का सारा कूड़ा जो होता है ना उसको इन 2 ढक्कन के अंदर जो है वो डाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टिप्स है। उसके अलावा जी जो चाय वाली छलनी होती है उसके अंदर जो सेफ्टी पिन्स होती हैं उनको लगाने से कौन सा इनकलाब आता है। तो ये बहुत बेहतरीन टिप्स हैं जिससे आप लोगों के लाखों रुपए बचेंगे। तो चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 1 है वो प्याज को लेकर है। अक्सर क्या होता है जब भी हम ग्रोसरी वगैरह लेने जाते हैं तो क्या करते हैं सब्जी वाले से ढेर सारा प्याज ले आते हैं और क्या होता है कि वो खराब होना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से ये प्याज खराब होना शुरू हो चुका है और ऊपर से जो है ना इस तरीके से फूटना शुरू हो जाता है और अंदर से जो है ना वो गलना शुरू हो जाता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन टिप बताने वाली हूँ। जब भी आप लोग प्याज लेकर आते हैं ना तो उसको इधर से जो है ना थोड़ा सा कट कर दें। इसकी जितनी भी जड़ें होती हैं ना उसको दोनों साइड से आप लोग कट करके इसको किसी खुले हवादार जो है ना किसी भी टोकरी में रखें। जिस तरह से मैंने इसको इस बास्केट में रखा हुआ है इससे आप लोगों का प्याज कभी भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। 2 से 3 महीने वो आराम से निकाल लेगा क्योंकि आजकल जो है ना पाकिस्तान में यहाँ पे जो प्याज का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग ना इस तरह से अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से कट करके आप इसको रख सकते हैं। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 मेरी हरी मिर्चों को लेकर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको हरी मिर्चों से एलर्जी होती है। जैसे ही वो खाते हैं ना उनको मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है, उनको बहुत ज़्यादा तेजाबियत हो जाती है। तो उसके लिए आज मैं एक टिप बताने वाली हूँ। जिनको हरी मिर्च खाने का भी शौक है उसके अलावा उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो सिंपल आप लोगों ने करना ये हरी मिर्च को इस तरह से रगड़ना है क्योंकि जो हरी मिर्च के अंदर बीज होते हैं ना वो बहुत तेज़ी होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से जो है ना अंदर आप लोगों की जलन होना शुरू हो जाती है। और इस तरीके से जो है ना आप इसको छटक कर इसमें से बीज जो है ना वो निकाल सकते हैं। बड़ी अमेजिंग टिप है लेकिन बड़े काम की है। तो ये देखें इसके अंदर मौजूद जितने बीज थे ना उन सबको मैंने निकाल दिया है। अब चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 3 है वो तेल को लेकर है, पानी की बोतल को लेकर है। अक्सर क्या होता है हम लोग कहीं घूमने जा रहे होते हैं या फिर कहीं हम लोग को ट्रैवल करना होता है या रहना होता है, हम अपनी ब्यूटी की साथ साथ चीज़ें के साथ साथ हमने कोई ऑयल या पानी की बोतल अपने बैग में रखते हैं और जब हम रखते हैं ना तो ज़रा सी क्या होता है टेढ़ी होती है, बैग हिलता है और बॉटल उसके अंदर गिर जाती है और हमारा बैग सारा गंदा या गीला हो जाता है। आप लोगों को एक छोटी सी और बड़े काम की ट्रिक बताने वाली हूँ। इस तरीके से जो है ना आप अपनी पानी की बोतल या ऑयल की बोतल कोई सी भी है उसको इस तरह से रबर बैंड लगाने के बाद आप जो है ना एक सेफ्टी पिन लेके इसको इस तरीके से बैग के साथ हैंग कर दें। लिटरली आराम से इसके साथ जो है ना वो हैंग हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो यहाँ ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें कितने बेहतरीन तरीके से जो है ना ये बैग के साथ ही हैंग हो चुकी है। अब चलते हैं जी अपनी अगली टिप नंबर 4 की तरफ। ये मेरी आलू को लेकर है। हम लोग क्या करते हैं घर में आलू को बॉईल करते हैं लेकिन जो उसका पानी होता है ना वो हम फेंक देते हैं जो बहुत ही काम का होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना यह है जब भी आप लोग आलू को बॉईल करें ना तो आपने उसका पानी बिल्कुल नहीं फेंकना क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है। अक्सर हम लोग ट्रैवल करते हैं किसी वजह से हमारे पाँव पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और हम लोग क्या करते हैं मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन लगा रहे होते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने आलू का पानी ठीक है और आपने फिर उसके अंदर 2 बड़े चम्मच नमक के डाल देने हैं। नमक को पानी के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आप लोगों ने जो है ना पानी जो है ना वो कुनकुना सा होना चाहिए, इनके नीम गर्म होना चाहिए। उसके अंदर अपने पाँव को आपने डाल देना है, स्वेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ओके अब चलते हैं जी अपनी अगली टिप नंबर 5 की तरफ। ये मेरे स्कार्फ्स वगैरह को लेकर है। हम लोग क्या करते हैं घर में स्कार्फ्स कबर्ड्स वगैरह में ऐसे ही बिखरे रहते हैं और जो बहुत ही बुरे लगते हैं और जब हमने कहीं जाना होता है तो हमें जो है ना स्कार्फ मिलते नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है जितने भी स्कार्फ है ना आपके सबको आपने तय लगा देना है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे देखें मैंने जितने स्कार्फ थे सबको अच्छे से तय लगा दिए। अब कोई भी आप लोगों ने एक्स्ट्रा गलाफ ले लेना है तकिए का जो आप लोगों के इस्तेमाल में ना हो, उसको इसके जितने भी स्कार्फ होंगे उनको इस गलाफ में डाल देना है। डालने के बाद आप लोगों ने इसको बहुत ही तमीज़ के साथ बहुत ही प्यारे तरीके से अपनी अलमारी में देना है। किस तरह से हैंग करना है तो मैं आपको डाल के हैंग करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब मैंने इसको डाल दिया है। फिर आप लोगों ने कवर ले लेना है इस तरीके से और जो गलाफ होगा उसको इस तरीके से पिलो कवर को आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब आपने इसके ऊपर सिलाई वगैरह नहीं लगानी क्योंकि फिर आप लोग जब चाहिए होगा तो आप निकालेंगे कैसे। सिंपल आप लेनी है सेफ्टी पिंस, दोनों तरफ जो है ना आपने सेफ्टी पिंस लगा देनी है। ठीक है तो यहाँ मैं दोनों तरफ है ना वो सेफ्टी पिंस लगा दूंगी और फिर इसको अपनी कबर्ड के अंदर हैंग कर लूंगी। लिटरली बहुत आसानी रहती है। इस तरह से आप लोग स्कार्फ डाल सकते हैं, बच्चों की हाई नेक्स डाल सकते हैं, बच्चों की जीन्स डाल सकते हैं, एवरीथिंग जो है लोग इसके अंदर डाल के अपनी कबर्ड के अंदर हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कबर्ड के डोर के ऊपर कोई भी हैंगिंग क्लिप लगा लें और फिर जो है ना आप इस करने है ना कितना अमेजिंग है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी अगली टिप नंबर 6 की तरफ।
जो मेरी टिप नंबर 6 है, इसके अंदर जी हम लोग डालेंगे जो सेफ्टी पिन होती है ना, उसको छलनी के अंदर। क्यों डालेंगे? तो चलें जी मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम लोग क्या करते हैं, स्कार्फ वगैरह लेते हैं ना, तो हमारी जो सेफ्टी पिन्स होती हैं या फिर स्कार्फ वाली पिन्स होती है ना, तो वो उस ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। उसकी जो धार होती है ना आगे से पिन की, वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से कपड़ा जो होता है ना वो उसके धागे निकल आते हैं, जिस तरह से इसके पिन के निकल रहे हैं, ठीक है। इसकी सुई पे आगे जंग लगा हुआ है। तो इसको आप लोग ठीक किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये देखिए आप लोग, बड़ी मुश्किल हुई थी और साथ ही साथ स्कार्फ के काफ़ी सारे धागे भी निकल आए थे, बहुत ज़्यादा खुरदरी भी थी। आप लोगों ने सिंपल स्टील वाली ले लेनी है छलनी। स्टील की छलनी लेने के बाद जो सुई होगी उसको ज़रा उसके ऊपर रगड़ा लगाना है आपने, ठीक है। इस रगड़ा लगाने से ये होगा कि जितना भी इसके ऊपर जंग होगा, इसका खुरदरापन होगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ चलते हैं अपनी टिप नंबर 7 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 7 है वो कूड़े को लेकर है। आप लोग अपने घर का तमाम कूड़ा जो है ना, इस तरह के ढक्कन के अंदर किस तरह से डाल सकते हैं। छोटी सी टिप है बट बहुत अमेजिंग है, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, ले लेनी है डस्टबिन। डस्टबिन को सबसे पहले आपने बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो मैं हमेशा जब भी डस्टबिन में कूड़ा डालती हूँ, उसको अच्छे से क्लीन करके उसके ऊपर डेटॉल का स्प्रे करती हूँ। करने के बाद जी हमारे पास क्या होता है, अक्सर शॉपर वगैरह छोटे होते हैं, क्योंकि हर किसी के पास नहीं होते। तो यहाँ पे जी शॉपर आप लोगों ने जौन सा भी है वो ले लेना है। और फिर साथ ही साथ आप लोगों ने ले लेनी है डबल टेप। डबल टेप आपने दोनों साइड्स पे लगा के इसके ऊपर जो है ना आप लोगों ने लगा लेनी है। पेप्सी 7 अप की जो बॉटल्स के ढक्कन होते हैं ना, कैप्स, वो इसके साइड्स पे लगा लेनी है। ये डबल टेप का इस्तेमाल करना है क्योंकि इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है, ये बहुत इसकी अच्छी ग्रिप होती है। जब आप इसके ऊपर चिपकाएंगे तो वो बहुत अच्छे से इसके ऊपर चिपके रहेंगे, ठीक है, वो उतरेंगे नहीं ढक्कन। तो ये मार्केट से आपको तकरीबन 130 या 150 रुपीज़ की मिल जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से हर किसी के घर में होनी चाहिए क्योंकि इसका बड़ा ही फ़ायदा होता है। इस तरीके से मैंने डस्टबिन के एक साइड पे जो है ना ये ढक्कन को चिपका दिया है। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी जो है ना वो ढक्कन को अच्छे से चिपका दूंगी। तो ये देख लें आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जी दोनों साइड्स पे मैंने ढक्कन को लगा दिया था। लगाने के बाद जो है ना आप लोग आसानी के साथ यहाँ पे शॉपर को इसके साथ हैंग कर सकते हैं। और तमाम कूड़ा जो है ना वो जब आप इसके अंदर डालेंगे तो शॉपर नीचे भी नहीं गिरेगा, ठीक है, और डस्टबिन भी गंदी नहीं होगी। तो यहाँ पे जी आप इस तरह भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बड़े साइज़ का शॉपर है तो आप वो भी इसके साथ आसानी के साथ लगा दें। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप आपको पसंद आई होगी। ट्राई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। उसके साथ साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो बायो में दिया हुआ, इसकी मतलब कि जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर फॉलो करना। इसके साथ साथ अगली टिप, जो आखिरी टिप है मेरी, वो इस तरह के बटन्स को लेकर है। रोज़ हम लोग ऑन ऑफ कर रहे होते हैं लेकिन इसके ऊपर इतने ज़्यादा निशान लग जाते हैं जो बहुत ही बुरे लगते हैं। कुछ लोग पानी इसको क्लीन कर रहे होते हैं तो ना किया करें, करंट लग सकता है आप लोगों को। तो सिंपल आप लोगों ने ले लेना है यहाँ पे अल्कोहल, ठीक है, या फिर आप लोग स्पिरिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो आप नेल रिमूवर से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप पसंद आई होगी। ओके जी, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।